गाइस, स्वागत है आप लोगों का चैनल हाइक एजुकेशन में। तो हमने पिछले वीडियो में बात करी थी हमने अपने पर्सनल मॉनिटरिंग डिवाइसेस के बारे में। तो हम पर्सनल मॉनिटरिंग डिवाइसेस को कंटिन्यू रखते हुए हम आज बात करेंगे स्पेसिफिक टॉपिक फिल्म बैज के ऊपर। अब ये फिल्म बैजेस हैं, ये हमारे कन्वेंशनल टेक्निक है। जैसे हमने बताया था, ये क्या करते हैं, पर्सनल लेवल पे मॉनिटरिंग करते हैं। इनके ऊपर बेसिकली फिल्म लगा हुआ होता है इनके अंदर, और वो फिल्म क्या करता है, जितना भी एक्सरे डोज लगता है वो उसी हिसाब से हमको रीडिंग देता है डिग्री ऑफ ब्लैकनेस के हिसाब से। अब हम इंट्रोडक्शन दें एक फिल्म बैज की छोटी सी एकदम शॉर्ट में। तो एक फिल्म बैज इज अ डोसीमीटर और अ फिल्म बैज इज अ पर्सनल डोसीमीटर यूज्ड फॉर मॉनिटरिंग कम्युलेटिव डोज। मतलब एक टोटल कितना अक्यूमुलेट हुआ है एक महीने के अंदर अंदर, वो पूरा का पूरा डोज एक बार में फिल्म बैज हमें दे देता है। ठीक है, और इट इज यूज टू मेजर इंडिविजुअल डोज ऑफ कौन से पार्टिकल मेजर कर सकता है, एक्सरेज, बीटा रेज, गामा रेडिएशन और थर्मल न्यूट्रॉन्स को ये इजीली मेजर कर सकता है। ठीक है, अभी किसने डेवलप किया था, अगर साइंटिस्ट की बात करें, साइंटिस्ट थे हमारे अर्नेस्ट ओ वोलेन विल्स्ट, EW विल्स्ट। ये साइंटिस्ट जो थे, इन्होंने वर्क किया था हमारे मैनहट्टन, जो एक अमेरिका का एक स्टेट है, वहाँ पे इन्होंने डिस्कवरी करी थी फिल्म बैज की इन ईयर 1942 में। ठीक है, ये 1942 ईयर में इन्होंने डिस्कवरी करी थी, और फिल्म बैज बहुत ही क्रूशियल डिस्कवरी थी उस टाइम की, क्योंकि कोई भी पर्सनल मॉनिटरिंग डिवाइसेस तब तक नहीं आए थे। अब हम बात करें फिल्म बैज की कंस्ट्रक्शन की। कंस्ट्रक्शन में जब से सबसे पहले जो मेन चीज़ है वो है फोटोग्राफिक फिल्म। अब जो अपनी फोटोग्राफिक फिल्म होती है, फोटोग्राफिक फिल्म में जितना जितना रेडिएशन लगता है उसी हिसाब से वो क्या देता है, हमें डोज बताता है। जितनी डिग्री ऑफ ब्लैकनेस आएगी उतना ही वो डोज बताएगा हमको। फिर एक होता है फिल्टर। अब फिल्टर, इसमें 6 तरह के फिल्टर होते हैं। हमारा होता है कॉपर होता है, इसमें एल्यूमिनियम होता है, फिर हमारे अलग अलग क्रिस्टल आते, फिर हमारे मेटल आते हैं, फिर उसके बाद ओपन होता है, फिर एक परपेक्स ग्लास होता है। कुल मिला के 6 फिल्टर होते हैं। फिर आता है अपना बैज होल्डर। बैज होल्डर एक मतलब बेसिकली बस होल्डर है, हुक टाइप के डिवाइस होता है, जो हमारे फिल्म बैज को शर्ट से या फिर एप्रॉन से होल्ड करके रखने में मदद करवाता है। अब जो फोटो, हम एक एक करके बात करें फोटोग्राफिक फिल्म की। तो फोटोग्राफिक फिल्म क्या होता है, इसमें एक फिल्म बेस होता है, ये कोटेड होता है अपने बोथ साइड ऑफ जेलेटिन से कोट होता है। जेलेटिन क्या करता है, स्क्रैच वगैरह से प्रोटेक्शन देता है और ड्यूरेबिलिटी प्रोवाइड करता है हमारे फिल्म को। ये बहुत ही लाइट होता है, और ये किसका बना होता है, सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल्स का बना होता है ये फोटोग्राफिक फिल्म का मटेरियल। ठीक है, जिसका फिल्म बेस होता है। फिर अब फिल्म साइज क्या होती है, फिल्म साइज बहुत ज़्यादा स्मॉल होती है, एकदम 4x3 सेंटीमीटर की होती है फिल्म साइज इसकी, और ये रैप्ड होती है इनसाइड लाइट पॉलीथीन या फिर पेपर में। अब ये पॉलीथीन और पेपर क्या करते हैं कि एडिशनल प्रोटेक्शन देता है, वाटर प्रूफ बनाता है हमारे फिल्म बैज को, प्लस कोई भी डस्ट या फिर पार्टिकल्स वगैरह को एंटर नहीं करने देता है ये कवर इसका। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करते हैं, ये सेंसिटिव होता है बहुत ज़्यादा डोजेस को लेके, हाईली सेंसिटिव होता है। ये एकदम माइन्यूट से माइन्यूट 0.1 MSV से लेके 5000 मिलीसीवर्ट तक के डोज को इजीली हमें शो करवा सकता है हमारे फिल्म बैज के ऊपर। ठीक है, फिर उसके बाद देयर आर 2 फिल्म्स। अब इसमें 2 फिल्म होते हैं, एक होती है स्लो फिल्म, एक होती है फास्ट फिल्म। स्लो फिल्म होती है लॉन्ग टाइम रेडिएशंस को मेजर करने के लिए। जो स्लो फिल्म होती है वो किसके लिए होती है, लॉन्ग टाइम तक कितनी रेडिएशन हो रही है उसको मेजर करने के लिए। और फास्ट फिल्म जो होती है हमारी, वो होती है कि एक साथ कितना ज़्यादा अक्यूमुलेटेड डोज लगा उसको मेजर करवाती है, जल्द से जल्द, मतलब कितना डोज मेजर लगा, वो फास्ट फिल्म का काम है। फिर आते हैं फिल्म बैज के होल्डर की बात करें। अब फिल्म बैज होल्डर जैसे हमने बताया ही था, क्या करता है, इसके अंदर बहुत सारे फिल्टर होते हैं और एक मेटेलिक इसके जैसे हुक होता है इसके पास, जो इसको अटैच कर रखने में मदद करता है शर्ट से। अब फिल्म बैज होल्डर 3 तरह का होता है। रिस्ट फिल्म होल्डर, जो हमारे रिस्ट के ऊपर लगाते हैं हम। फिर दूसरा आता है हमारा हेड फिल्म होल्डर, जो हम अपने सर में अटैच कर सकते हैं, सर के मान लिया बालों में क्लिप लगा के अटैच कर सकते हैं। फिर तीसरा जो इंपॉर्टेंट है, सबसे कॉमन यूज वाला, चेस्ट फिल्म होल्डर। चेस्ट फिल्म होल्डर जो हम अपने लेड एप्रॉन के ऊपर या फिर हमारे शर्ट वर्ट के ऊपर हम इजीली लगा सकते हैं इन फिल्म बैज को। बेसिकली इजीली हमें रेडिएशन लेवल्स को असेस करवाता है अलग अलग बॉडी पार्ट्स के ऊपर से। अब जो ज्यादातर जितने भी हमारे फिल्टर होते हैं, ये देखिए 6 फिल्टर होते हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6। ये जो 6 फिल्टर होते हैं सबके कॉमन एक साइज होता है, वो होता है 1 mm। 1 mm का इनका कॉमन साइज होता है, लेकिन सिर्फ एक एक्सेप्शन है कि जो थिन कॉपर होता है उसका साइज होता है 0.15 मिलीमीटर, इसीलिए इसको थिन कॉपर कहा जाता है, इसकी थिकनेस कम होती है। अब कौन से 6 विंडोज होते हैं, सबसे पहले आता है ओपन विंडो, फिर आता है प्लास्टिक विंडो जो बीटा रेज के लिए होता है, ओपन विंडो अल्फा रेज के लिए होता है, फिर आता है कैडमियम विंडो थर्मल न्यूट्रॉन्स के लिए,
थिन कॉपर, थिक कॉपर, ये दोनों हार्ड एक्सेस और लाइट एक्सेस के लिए होता है, और लेड विंडो ये होता है अपने गामा रेज के लिए। तो ये होगा हमारे 6 विंडोज के बाद कुछ ऐसा इनका कंस्ट्रक्शन रहता है। फिर जो फिल्म बैच होता है ये हर 3 से 4 हफ्ते के बीच में ये हम बार्क में भेजते हैं। बार्क एक तरह का ऑर्गेनाइजेशन है जो फिल्म को एनालिसिस करता है और फिर वो बताता है कितना रेडिएशन डोज लगा है इस टाइम पीरियड के अंदर अंदर फिल्म बैच के ऊपर। और ये चेस्ट लेवल पहना जाता है और शुड भी अंदर लेड एप्रॉन। इसको हमेशा कहाँ पहना जाता है? लेड एप्रॉन के अंदर पहनना ज़्यादा सूटेबल रहता है। इससे क्या होगा, हमें एक्यूरेट रीडिंग मिलेगी। वर्किंग ऑफ फिल्म बैच। अब जो हमारी वर्किंग की बात करें, जो फिल्म बैच होता है इसकी कुछ भी नहीं है। इसके बाद जब रेडिएशन लगता है तो हमने जनरली जो फिल्म के कंस्ट्रक्शन में पढ़ा होगा हमने फिल्म के बारे में, जैसी रेडिएशन लगता है तो उसमें क्या आती है? डिग्री ऑफ ब्लैकनेस आती है। सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल्स एक्साइड होते हैं, वो लेटेंट इमेज बनाते हैं। फिर लेटेंट इमेज को जब हम प्रोसेस करते हैं तो वो एक इमेज फॉर्म करते हैं। वैसे सिमिलरली फिल्म बैच का भी यही सेम प्रोसेस है। एक्सरे जब उसको लगती रहती है तो उसी को हम जब लेटेंट इमेज फॉर्म करते हैं, फिर उसी को जब हम मैनुअल प्रोसेस में प्रोसेस करते हैं तो एक ब्लैक कलर की फिल्म है। जितना ज्यादा डिग्री ऑफ ब्लैकनेस होता है उतना ज्यादा रेडिएशन लगा है। इस हिसाब से हम फिल्म बैच में पता लगाते हैं कि कितना ज्यादा रेडिएशन लगा है। इसकी एक्यूरेसी बहुत ही लो होती है, इसीलिए इसको आजकल हमने कन्वेंशन तक रिमूव करके हम TLD बैचेस को ले आए हैं। अब इसके 4 हफ्ते तक की इसकी वैलिडिटी है। जैसे हमने बताया कि हर 4 हफ्ते के बाद इसको रिटर्न करना पड़ता है एजेंसी में, और इसका इसका जो अंदर का फिल्म होता है उसको हमें चेंज करना पड़ता है। ठीक है। और डोज किस में देता है? डोज इसका देते हैं हम MSV में, मिली सीवर्ट में इसका डोज में होता है। मिनिमम से मिनिमम 0.2 मिली सीवर्ट तक ये डोज को मेजर कर सकता है। ये बात हो गई हमारे फिल्म बैच की वर्किंग की। अब वो कंट्रोल फिल्म बैच। अब कंट्रोल फिल्म बैच क्या होता है? ईच जो इंस्टीट्यूट होता है शुड कीप 1 फिल्म बैच टू कंट्रोल एंड असेस बैकग्राउंड रेडिएशन लेवल। अब जितना बैकग्राउंड इतना रेडिएशन है वो फिल्म बैच को ऐसे हम क्या कर सकते हैं, टेबल पे या फिर किसी भी एक्सरे के आसपास छोड़ सकते हैं। फिर उसको हम 1 हफ्ते बाद या फिर 4 हफ्ते बाद जब हम उसको देखेंगे, असेस करने से पता है कितना बैकग्राउंड रेडिएशन लगा है उस इक्विपमेंट के आसपास इतने पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में। अब मॉनिटरिंग कंपनी जो होती है फिल्म बैच को सप्लाई करती है, इसके साथ एक कंट्रोल फिल्म बैच भी प्रोवाइड करते हैं। जो कंपनी से हम फिल्म बैच लेते हैं अपने वर्कर्स के लिए, वही कंपनी एक एक्स्ट्रा बैच देती है, उसको हम क्या कहते हैं? कंट्रोल बैच। कंट्रोल बैच क्या काम है हमने आपको बताया, जैसे कि ये इक्विपमेंट्स के भी आसपास कितनी जो बैकग्राउंड रेडिएशन है उनको डिटेक्ट करने में हेल्प करती है। तो ये हो गया हमारा कंट्रोल फिल्म बैच। और ये इसका और एक इम्पोर्टेंट काम है क्या, कि ये कंपेयर करवाती है रिमेनिंग फिल्म बैच से, कि रिमेनिंग फिल्म बैच जो हमें वर्कर को कितना डोज लगा और बैकग्राउंड रेडिएशन में कितना था। तो इससे एक डिफरेंस एक्वायर होता है। हमें इजीली हम असेस कर पाते हैं कि रेडिएशन डोज इन्वायरमेंट के हिसाब से कितना लग रहा है विद रिस्पेक्ट टू इन्वायरमेंट। तो अब बात करें हम फिल्म बैच के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की, फिर हम एंड का एक टॉपिक लेंगे, गाइडलाइंस ऑफ यूजिंग फिल्म बैच। ठीक है। तब से पहले बात करें एडवांटेज। सबसे जो की एडवांटेज है ये क्या देता है? परमानेंट रिकॉर्ड देता है ये हमें, परमानेंट रिकॉर्ड। ये एक महीने का पूरा परमानेंट रिकॉर्ड आपको दे देगा। ब्लॉक ऑफ रिकॉर्ड इजीली रख सकते हैं इसका। ठीक है। वाइड रेंज ऑफ एक्सपोजर, जैसे हमने बताया 0.2 मिलीसीवर्ट से लेकर 2000 मिलीसीवर्ट तक ये आराम से हमें डोज बता सकता है। फिर उसके बाद इंडिपेंडेंट डोज होता है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता, बस फिल्म बैच को रखना है और उसके बाद एनालाइज करना है 1 महीने बाद, ये अपने आप ही डोज रेट बता देगा। लीस्ट सबसे ज्यादा सस्ता डिवाइस है, कोई इसमें एक्सपेंसेस नहीं है, बस प्लास्टिक का इसका ऊपर का कवर है और अंदर एक फिल्म है और 6 इसमें अपने सस्ते मेटल के फिल्टर है, तो बहुत ज्यादा इनएक्सपेंसिव होता है। फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज है क्या है, ये स्मॉल है, लाइट इन वेट है और इजी टू हैंडल है, बहुत ज्यादा हल्का होता है, ये कोई भारी नहीं है, हमें वर्किंग करने में कोई तकलीफ वगैरह नहीं होगी इसको पहन के। फिर हम बात करें फिल्म बैच की डिसएडवांटेज, ये तो हमने बात करी एडवांटेजेस की, अब हम जल्दी से डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं, क्या उसके नफा नुकसान है। सबसे पहला डिसएडवांटेज है ये इंस्टेंटेनियस रीडिंग, मतलब एकदम इमीडिएट रीडिंग नहीं दे सकता। हम इमीडिएट रीडिंग कौन दे सबसे अच्छे से? पॉकेट डोसीमीटर। ठीक है, उसकी चर्चा हम अगली वीडियो में जरूर करेंगे आपसे। फिर उसके बाद हम बात करें इसके नेक्स्ट डिसएडवांटेज, ये अगर हाई ह्यूमिडिटी है, मतलब अगर मॉइस्चर में या फिर हाई गर्मी के टेम्परेचर में हम इसे रखेंगे तो ये प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसे फिल्म है, इसकी इमल्शन लेयर डैमेज हो सकती है हाई टेम्परेचर या ह्यूमिडिटी के कारण। फिर तीसरे डिसएडवांटेज का क्या है कि हाई सेंसिटिविटी लाइट होता है, केमिकल वगैरह से गिर जाए, फिर प्रेशर वगैरह हम अप्लाई करेंगे तो ये इससे इसके फिल्म की बैच की इमल्शन को डैमेज हो सकता है। फिर इसके लिए कंप्लीट डार्क रूम प्रोसीजर चाहिए हमको, मतलब मैनुअल प्रोसेसिंग चाहिए हमको कंप्लीट। और चौथा, इसकी जो शेल्फ लाइफ है बहुत कम होती है, मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम 4 हफ्ते तक ही इसको चला सकते हैं। तो ये हो गई इसकी डिसएडवांटेजेस।
तो अब हम आखिरी टॉपिक जल्दी से खत्म कर दे फिल्म बैच की, और आज की चर्चा हम यही समाप्त करें ये कि गाइडलाइंस ऑफ यूजिंग फिल्म बैच की, फिल्म बैच को हम यूज कैसे करते हैं। अब फिल्म बैच को हम यूज करने का सबसे पहला क्या तरीका है, डायरेक्टली जो भी वर्किंग कंडीशन में जो भी पर्सन है, जो अपना रेडिएशन वर्कर है, जो रेडिएशन फील्ड में वर्क कर रहा है, उसको ये पहनना होता है, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर उसके बाद जो फिल्म बैच होता है, जो भी इसमें नेम ऑफ जो उसका पर्सनल जो भी पहन रहा है उसका एक स्पेशल आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, जिससे पता लगता है इंडिविजुअल का है, फिर किस इंडिविजुअल का है। फिर ब्लॉक लेटर्स का नाम होता है, रिटन लेजिबली इन ब्लॉक लेटर्स, ताकि हमें पता लग सके कि हमें डिफ्रेंशिएट कर सके कि ये कौन से वर्कर का है, कई वर्कर का मिसमैच ना हो जाए कोई भी फिल्म बैच, ठीक है। फिर उसके बाद जो फिल्म बैच होता है, जिसका पैक होता है, अगर वंस एक पर्सन को इश्यू हो जाए तो वो किसी और पर्सन को हम नहीं दे सकते, मतलब ये एक्सचेंजेबल नहीं है कि आपने कहा कि तू मेरा दोस्त है, तू ये फिल्म बैच रख ले, मुझे ये वाला दे दे, हम ऐसा नहीं कर सकते। हर इंडिविजुअल के अलग फिल्म बैच होता है, हर इंडिविजुअल एक बार अगर वो फिल्म को अगर अपने बैच के अंदर इंसर्ट कर ले तो वो उसका एक्सचेंज नहीं कर सकता, ठीक है, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। फिर उसके बाद ईच इंस्टीट्यूशन, जो भी हमारा इंस्टीट्यूशन, जो भी हॉस्पिटल है या फिर डायग्नोस्टिक सेंटर है, वो एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है, तो उसको मस्ट है कि वो अपना एक कंट्रोल रखे और फिल्म को हमेशा लोडेड रखे, फिल्म प्रॉपर हो, फिल्म बैच कोई डैमेज ना हो, इन सब के वो ख्याल रखे, और चेस्ट लेवल पे पहना जा रहा है कि नहीं, प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं, इन सब का ख्याल रखा जाए। ये कौन किसकी जिम्मेदारी है, हमारे इंस्टीट्यूशन की, जहाँ पे भी एक रेडिएशन वर्कर वर्क कर रहा है। तो यहीं पे ही हम आज की चर्चा समाप्त करते हैं फिल्म बैच के ऊपर। फिल्म बैच पे इससे ज्यादा हम कुछ आपको बता नहीं पाएंगे, इतने मुझे लगता है कि सब खत्म हो चुका है फिल्म बैच के ऊपर। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है या कोई दिक्कत समस्या है हमारी वीडियो को लेकर, तो आप जरूर हमें बताएं, और आशा है कि आप लोगों को हमारी वीडियो समझ आई होगी। तो चलिए इसी पे हम अपनी वीडियो समाप्त करते हैं फिल्म बैच के ऊपर। शुक्रिया।